बोछड़ डोरी दे कतना ते लोड़ाया ओ रंद भोलू को छोड़ाया। जैसी मुर्गी होती है वैसे ही उसको काटते हैं। अगर बंदा पराठों पे आ रहा है तो हमारी स्ट्रेटजी कुछ और होगी। डबल गोड़ा बोस की 2 किलो छोटा गोश्त और उसके साथ आधा किलो करेले। मगर सीजन नहीं भी है तो लड़कियां बेचारी ढूंढती है। धनिया गोश्त बना लें। धनिया गोश्त। डॉक्टर उजाले कहाँ है डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के प्रोग्राम बुरा हाल के साथ मैं हूं आपका होस्ट आसिफ शाह। आज का हमारा प्रोग्राम है म्यूज़िक पर, मौसीकी पर, जिसे हम सभी सीखना चाहते हैं। गाना और रोना किसे नहीं आता, लेकिन हमारे मुल्क में अलमिया यही रहा है कि किसी उस्ताद ने कभी किसी को सिखाया ही नहीं। किसी को आएगा तो कोई सिखाएगा ना। आज हमारे साथ मौसीकी के घराने के एक बहुत बड़े खान साहब मौजूद हैं। इनकी भी तहकीकात चल रही हैं और बल्कि इन तहकीकात में मुतल्लिका थाना भी मुलविस है। तो आइए मिलते हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि क्या वाकई ही ये खान साहब हैं या फिर अगला जवाब आप देंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम, मौला खुश रखे है। जी तुसी अपने प्रोग्राम जो सानू सदिया खान साहब नु जी पुत बहुत खुशी हुई। अच्छा, मुझे आप बताएंगे आपका नाम क्या है? जी माँ बाप ने तो नाम मेरा कुछ और रखा सीगा, बस ये है कि फिलहाल मेरा नाम कौड़े खान साहब। हाँ। कौड़े हैं? कौड़े खां? हाँ कौड़े खां। हालांकि खान साहब के नाम तो वो मीठे से स्टार्ट होने चाहिए। ना बेटा जी, इसमें एक कहानी है, वो कभी किसी वक्त मैं सुनाऊंगा आपको। फिलहाल आप मेरा इंटरव्यू के लिए बुलाएं, बड़ा अच्छा सेटअप है। बेटा जी तुम्हें यहाँ पे कोई तनख्वाह शनख्वाह मिलती है? अच्छा बात सुने कि इंटरव्यू मैंने म्यूजिक के हवाले से आपका करना है, आपने मेरा नहीं करना। नहीं बेटा जी, आप गलत समझ रहे। मेरा मकसद है कोई चाय पानी। हाँ जी, क्यों नहीं, वो भी आपको मिलेगा। कैमरे तो चल रहे हैं कि नहीं? नहीं, अभी प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है। मैं बाद में आपसे वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि आप किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं? बेटा जी, घराना जो हमारा बहुत बड़ा घराना है। ऐसा घराना ये शाम 84, ये 82, 86, 88 भी कुछ नहीं है। अच्छा। असल में हमारा जो ताल्लुक है ज़िला बिहाड़ी के चक 75 से है। हाँ, तो बड़ा बड़ा घराना है हमारा। तो वो बाद में ये कर लेंगे। बहरहाल हमारे गाने बहुत अच्छे, मैंने म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, बड़े बड़े गाने लिखे मैंने। ये जो सराकी गाना बोछड़ डोरी दे कतना ते लोड़ाया पिछू दिया तांगा ओ पिछू दिया तांगा ओ रंद भोलू को छोड़ाया बोछड़ डोरी दे। माशाल्लाह, ये गाना भी आपका है? जी, ये बड़ा हिट हुआ था। हाँ, ये गाना तो हिट हुआ है, लेकिन आप काफ़ी हुटेड हो गए। ना बेटा जी, उस्तादों के साथ अगर आप रहोगे तो आप गुनी कहलाओगे। हम खान साहब लोग हैं, हम आम लोग नहीं हैं। क्या कहने। अच्छा खान साहब, ये आपके घराने में ये शागिर्दी का क्या सिस्टम होता है, किस तरह से? बेटा जी, हम किसी अताई को तो बिल्कुल शागिर्द नहीं करते। ये अताई से आपका क्या मुराद है? अताई मतलब ये है कि एक अताई सब पे भारी। मकसद ये कि ये हमारा नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। जैसे मैं हूँ, मेरा दादा भी बहुत बड़ा गवैया था। अच्छा, उनका क्या नाम था? उनका नाम चले मैं समझ गया हूँ जी, आप अपनी बात कीजिए। असल में हम खानदानी हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे इल्म कहाँ कहाँ छोड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ रखा हुआ है। जी, खानदानी, नादानी, अनजानी, सही गुफ्तगू हो जाती है अनजानी। हाँ। अच्छा, यानी कि आपको दादाजी का तो पता है, लेकिन उनके गाने का भी पता है। और मैं अभी याद का एक तकाजा है, नाम भूल जाता है बंदा। कोई याद आ गया, हमारे दादा हजूर का नाम था झंडे खान साहब। हाँ, वो मैडम नूर जहाँ के पीछे सितार बजाया करते थे। ये इंडिया से बात है?
ये उससे भी पहले की बात है, हिटलर के दौर की। यानी कि पाकिस्तान का झंडा बनने के बाद की बात है, फिर उस झंडे पे उनका नाम रखा गया। ना, अताई पूना बिल्कुल नहीं बेटा जी, ये झंडे खान साहब ये को पुराने दौर का नाम है। अताई पूना बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि खान साहब को अगर मेरा प्यार देखा है तो गुस्सा नहीं देखा आपने। गुस्सा भी मुझे आता है ऐसे करके। वाह वाह वाह, क्या कहना। अच्छा खान साहब, ये आप मुंह इस तरह से बिगाड़ते हैं बात करते हुए, क्योंकि काफी जोर लगता है आपका। ना बेटे, असल में ये हमारा ट्रेडमार्क है। जैसे कोई कस्टमर आता है ना कपड़े की दुकान पे, तो वो कहता है आइए बोतल पिए, उनका भी तो मुंह बनता है, अताई होते हैं। ये असल में एक मार्केटिंग का मुंह है। हाँ। यानी कि एक बंदा तरस खाता है पे। यानी कि मस्कीन मुंह जिसे कहते हैं। हाय हाय हाय, आपने मस्कीन मुंह बनाया हुआ है। मुझे तो यकीन करिए इस तरह महसूस हो रहा था, व्यूअर्स आप भी देख रहे हैं, खान साहब जिस तरह से बात करते हैं और मुंह का स्टाइल करते हैं, मुझे तो ऐसा लगा जैसे इन्होंने कोई कौड़ी दवाई पी ली है। बेटा इसी कौड़ी दवाई से तुम्हें आराम आना है, फिक्र नहीं करनी। अच्छा, अब मैंने आपसे पूछा था कि आपका उस्तादी शागिर्दी का क्या तरीकाकार होता है? हाँ बेटा जी, असल में हम जैसा देश वैसा भेष, जैसी मुर्गी होती है वैसे ही उसको काटते हैं। अगर बंदा पराडो पे आ रहा है तो हमारी स्ट्रेटजी कुछ और होगी। अगर बंदा मोटरसाइकिल पे आ रहा है तो फिर हम किसी और तरीके से मिलते हैं, हैं? तो हमारे ये 3-4, जैसे बंदा अमीर घर से है तो बच्ची कोई आई है, उसको शौक है, तो फिर हम उसके साथ 2 किलो छोटा गोश्त, 1 अदद बोस्की की पग, क्योंकि वो बाद में हमने अपने बच्चे को जहेज में भी देनी होती है, डबल घोड़ा बोस्की, माशाल्लाह माशाल्लाह, और डबल गोड़ा बोस की 2 किलो छोटा गोश्त और उसके साथ आधा किलो करेले। मगर सीजन नहीं भी है तो लड़कियां बेचारी ढूंढती है कि खान साहब को। नहीं ऐसा होना चाहिए, 2 घोड़ा बोस की होनी चाहिए। क्योंकि अगर खान साहब का कोई कामकार ना लगे तो 1 घोड़ा निकाल के चले, तांगा घोड़ा ही बना ले। नहीं बेटा, ये तो बदतमीजी फेसर है। अच्छा, नहीं मेरा कहने का मतलब है कि 1 घोड़ा बोस की से गुजारा नहीं होता। ना, तो देखो जैसी पार्टी होती है हम उसी तरीके से चलते हैं। क्योंकि हमारा गुजरो सफर इसी चीजों पे होता है, हमें कहाँ कोई लोग पैसे देते। मिठाई की बात वहाँ पर नहीं होती, सिर्फ छोटा गोश्त ही आता है। मेरे ख्याल में मुझे आपकी कुछ समझ नहीं आ रही। ना बेटा, ये जो मिठाई है ना ये कूड़ लोग खाते हैं, गुलाब जामुन चमचम। बेटा हमें तो शुगर हो जाती है, तो करेले खाने से ना जरा खून में हरारत आती है और बंदा शुगर का भी मरीज नहीं रहता। इसलिए हमारे बड़ों से ये खानदानी नस्ल दर नस्ल करेले गोश्त चले आ रहे हैं। आपके लिए जो खाना बनाया ना खान साहब, उसमें कच्चे करेले लेके आया हूँ मैं। कच्चे? हाँ जी। देख बेटे, और उसके बाद मैंने छोटा गोश्त बनवाया, छोटी बोटी, गोल बोटी। हाँ, गोल बोटी। मसाला ज़रा मैंने कहा प्याज ज़रा थोड़े से डाल के ना मसाले के लिए, ताकि बेहतर मसाला बन जाए। और उसके बाद देसी घी में उनको भूना है हमने, काली मिर्चों में ना। हाँ बेटा जी, हरी मिर्चें उसके ऊपर काट के, धनिया गार्निश किया उसके ऊपर, इस तरह से वो खुशबुएं आ रही हैं और वो खाना आपके लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। बेटा जी, जितनी तुम इसकी मार्केटिंग कर रहे हो, खान साहब को मारने का ही रहता है। बेटा जी, तुम ऐसी डिश कैसे बना रहे हो? तुम अताई हो, ये प्रेजेंटेशन तो हम खान साहब लोगों की है, तुमने कहाँ से सीखा? बेटा जी जल्दी से। मैं आपको बताता हूँ, मैंने तो जो अपने किचन के लोग हैं उन्हें मैंने कहा था कि या तो खान साहब के लिए ये बना लें या फिर आप कचनार गोश्त कर लें। कचनार? लेकिन उन्होंने कहा कि सीजन थोड़ा सा तो वो। बेटा जी, हाँ जी, इन डिशों का नाम नहीं लेना, बेहुरमती होती है। मैं जब बैठा हुआ था तो हमारे किचन में जो हैं काम करने वाले, उन्होंने कहा कि मुझे पता है, मैंने खान साहबों के घर में नौकरी भी की है। मैंने कहा या तो इनके लिए करेले गोश्त या कचनार गोश्त, या फिर मैंने कहा इनके लिए धनिया गोश्त बना लें। धनिया गोश्त? डॉक्टर उजाले कहाँ है डॉक्टर? इन डिशों का नाम नहीं लिया जाता। खान साहब का दिल नाजुक है, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। बेटा, तुम खान साहब का इंटरव्यू करने आए हो या उसको जामे शहादत नोश करने आए हो? इन डिशों को जल्दी से बुलवा लो, लिल्ला, हम इंतज़ार की आदत नहीं। बेटा जी
बेटा जी जल्दी। अच्छा खान साहब, बात ऐसी है कि ये तो बात हो गई, खाना तो आपके लिए हम बनवाते हैं, वो तो आपके लिए रेडी हो ही रहा है। बेटा, लेकिन फिर एक मिनट, viewers, बेटा। मैं अभी खान साहब बात सुने, हाँ। मैं आपकी सारी बातें सुन रहा हूँ, मैं आपको टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ, मैं अपनी बात कम कर रहा हूँ। देखिए हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं आपसे कुछ ना कुछ। देखिए इस तरह नहीं है, मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। अच्छा आप बेटा, जी। मुझे पहले ही लगता था तू हमारा खून है, खुशबू आ रही थी। अच्छा नहीं, वो खुशबू आपको अंदर से आ रही है, आपने को अच्छा ना परफ्यूम बेटा, नहीं लगाया। डीएनए करा तू हमारा ही है। अच्छा खान साहब, हाँ जी। मैं ये आपको एक गाना सुनाता हूँ, हाँ जी, आपने बेटा। वो मुझे किसी खान साहब की आवाज़ में सुनाना है, लेकिन वो खान साहब मैं चूज़ करूँगा। हाँ बेटा, आप शुरू करें, मुझे बताएं एक जरा। गाना बहुत चला था। अच्छा, हाँ हाँ। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा 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 दे दे, चुम्मा 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 दे दे, चुम्मा। बेटा खान साहब ये ये तो अताइयों वाला गाना है, तो हमारे पड़ोसी मुल्क का है। नहीं, मैंने फिर वो अपना समझे ना, ब्लड ग्रुप भी तो चेंज करना था। अच्छा कौन सा है, ए नेगेटिव या बी पॉजिटिव? लेकिन वो आप में से नहीं रहा। अच्छा हाँ, ये अवाम ने फैसला कर दिया है। अच्छा अच्छा खान साहब, मैं ये चाहता हूँ कि ये गाना आप मुझे खान साहब मेहदी हसन साहब की आवाज़ में सुना दें, तो क्या ही बात है। बेटा तू मेरे से कोई दुश्मनी निकाल रहा है, इम्तिहान ले रहा है खान साहब से, कवड़े का बकल्लम खुद। बेटा तो इसके लिए तुझे जैसे खाने खिलाए हैं, आखिर में अगर खीर मिल जाए ना मुझे, वैसे तो कुत्ते को पचती नहीं है पर मुझे लेकिन पचती- आप खाएंगे, लेकिन आप खाएंगे। हाँ। वो आगे आप जाने और खीर होगी, मैं हाँ जी। सुनाता हूँ गाना। दोबारा जरा बेटा मूड बनाना पड़ता है। हाँ जी, हाँ खाएं। अब मैं खीर बनवाता हूँ, मैं अभी फ़ोन करता हूँ खीर के लिए। हाँ। लेकिन गाना आपने अच्छा सुनाना है, यही- ऐसा ना हो खीर की जगह पे फिर शमशीर हो जाए, हमशीर ना हो जाए। कोई बात नहीं, हो जाता है। दिलगीर ना हो जाए। अच्छा ये गाना मैंने अपने स्टाइल में सुनाना है, चुम्मा चुम्मा। हाँ जी, हाँ जी। बेटा उम्र नहीं है, मेहदी हसन खान साहब की आवाज़ में सुनाना है, ऐसे नहीं। बेटा उम्र नहीं है चुम्मे की, अगर कोई चीज़ अवेलेबल हो जाए तो मैं ऐसी कोशिश कर सकता हूँ। वायरल मैं सुनाता हूँ। चुम्मा दे, चुम्मा दे, चुम्मा दे, पिछले जुम्मे को तूने मुझसे वादा किया था, तू चुम्मा देगी अगले जुम्मे को, चुम्मा दे, चुम्मा दे, करेले गोश्त दे, खीर भी दे। बेटा कैसा? ये मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि आपने कैसा गाया है। यकीन कीजिए बेटा कि- इसमें जो मैंने मुर्की लगाई है ना, हाय हाय, ये इतना आप घसीट घसीट के गाने को गा रहे थे, आपकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, इसकी क्या वजह है? बेटा हमारा जो वीवर होता है ना, वो 75 साल का होता है, क्योंकि ये मुर्कियाँ, ये अंदर से बारीकियाँ, ये हर बंदा अताई नहीं समझ सकता। जैसे कि तुम हो, तुम भी मुझे मुकम्मल अताई नज़र आ रहे हो, क्योंकि तुमने इस गाने में मुझे कोई दाद नहीं दी। मैं दाद आपको उस सूरत में देता अगर मुझे ही कुछ थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, आप इसमें कोई ऐसा ना सुर बेटा, लगाते जो तुम मुझे- तो वो गाने किने किने जाना बिलो दिकर सोड़ा मशूक हो गई हाथ से बंदूक, तुम तो इस गाने हाँ सुनने जी, वाले हैं। वो बात तो आपने बहुत अच्छी की है, लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता, वरना जैसे आप खान साहब हैं, हैं। सोना मशहूर ये बेटा अच्छा, नए गाने में उन नए सिंगरों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, हाँ। मगर ये कि हमारे गाने कैसे थे, लट उलझी सुलझाए जा रे बालम। अब बंदा सोचे कैसा गाना, यूनिक गाना, शायरी देखो। हाँ साहब बात सुने, ये गाने सुन सुन के लोग तंग आ चुके ना हैं। ना ना बेटा, आज भी लोग इसीलिए मेरी बात सुने, ये जो असातिज़ा इकराम ने लोगों को गाना सिखाया नहीं, व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि किस किस्म का वो गाना पेश कर रहे हैं, तो वो किसी को सिखाते क्या होंगे। इसीलिए तो एक ऐसा आर्टिस्ट दुनिया में पैदा हुआ था जिसने अपना नाम पैदा किया, और उसकी आवाज़ कुर्रा अर्ज़ पे सुनी गई, पूरी ज़मीन पे जहाँ पर इंसान रहते हैं वहाँ पर उसकी आवाज़ सुनी गई। वो पाकिस्तान का एक नामवर लेजेंड हुआ। नाम क्या है उसका? अताउल्लाह खान ईसा खेलवी। थे हो जाए अदर भी ताइला खेल भी किसे पता ही ना लग जाए। हाँ बेटा, ताइला ईसा खेल भी खान साहब होगा तो वैसे तो दुश्मन है, मगर यार भाई बात बता क्या है, अताई होकर वो वर्ल्ड फेमस फनकार हुआ है। हाँ, हाँ। उसके गाने देखो,
क्या बात है उसकी, क्या हैं? बात है, बहुत बड़ा नाम हुआ है। दिल लगाया था दिल लगी कलिए बन गया रोग। ये वो सिंगर हुआ है जिसको लोग शादियों पे नहीं मरगों पे बुलाते थे बेटा जी। और ये बड़ा उसके गाने में आप ये देखें कि वो दिल को हिला देने वाला सोच है उसके गाने और उसके गाने बड़े अच्छे थे। पुरसोस गाना गाते थे। कमीज तेरी काली, कदे लाली तो कदे पाली। हाँ बेटा दर्जी सही पकड़ो तुम, तुम्हारी काफी शिकायत है। अच्छा, इसके अलावा खान साहब मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ। बेटा मैं नीलाम घर में आई हूँ, मुसलसल सवाल, तुम मुझे टाल तो नहीं रहे? नहीं, वो डिशें बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी है, आपका इंतजार कर रही है वो बेटा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। अच्छा, आप टिपिकली अंदाज से किस तरह से एक स्टूडेंट को गाना सिखाते थे? बेटा ये राज की बातें, हमने 30 साल लगाए एक एक अल्फाज सिखाने पे। अब मैं तुझे एक दम बता दूं तो ये कैमरों की वजह से इल्म लोगों में चला जाएगा, हम तो भूखे मर जाएंगे। कोई ऐसा राग, कोई ठुमरी जो आपके खानदान में बहुत अच्छी हुई हो तो वो आप सुना सकते हैं कोई इस तरह से? हाँ बेटा गाने तो बहुत सारे हैं, अब हमें बताओ, मैंने तो हजारों गाने रिकॉर्ड किए। वो गाना नहीं, मुझे मैंने कहा कि आप जिस तरह से आपका एक घराना है, आपका एक नाम है, आप कोई ठुमरी सुनाएं। ठुमरी अताई है ठुमरी। बेटा इस वक्त ना मेरा गला खराब है, असल में डॉक्टर ने मुझे थोड़ा सा परहेज बताया। किस चीज़ से? ये ठुमरी वगैरह से, क्योंकि इनको गाने के लिए बेटा बात को समझा करो, ये किसी अगले प्रोग्राम में कर लेंगे हरकत। चले कोई ऐसा करें कि आप मुझे ठुमरी ना सुनाएं, उस पर अगर आपका ज़्यादा जोर लगता है तो आप मुझे कोई आलाप सुना दें किसी राग का। मीन्स कि आप राग स्टार्ट कर लें कोई, जिस तरह से एमन कल्याण राग है उसके सातों सुर तीवर हैं, या फिर आप मुझे कोई भैरवी राग सुना दें जिसके सातों यानी कि सारे सुर कोमल हैं। वाकई ये तो ज़्यादा ही मालूमात रखता है, मेरी दाल निकलने वाली। अताई हो गए, मुझे लगता है ये भी मरासी है, पता नहीं मरासियात में बेटा ये तुमने अल्फाज सीखे कहाँ से? नहीं, मैं आपसे म्यूज़िक के हवाले से प्रोग्राम करने आया हूँ, तो मैंने पहले रीड किया इसको पूरी रात। मेरे साथ एक ताहिर नदीम साहब थे, रात मैंने उन्हें सुना, वो इतना अच्छा गा रहे थे, इतना अच्छा लय में गा रहे थे। तो बात क्या हुई कि जी गाना होना चाहिए तो सिर्फ लय में होना चाहिए। बेटा जी मेरा ना वाइब्रेशन पे लगा मोबाइल, मुझे असल में कॉल आ रही है। अच्छा तो मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगा, मेरी बात सुने कि गाने के हवाले से मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। आप कोई ऐसा हमें बताएं कि कोमल और तीवर सुरों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है एक राग में। यानी कि मैं राग मालकौंस की बात करता हूं तो राग मालकौंस में 5 सुर लगते हैं, सा, रे, रे इसमें कोमल लगता है, सा कायम है, रे कोमल है, सा तुम्हारा खत्म हो जाएगा, गंधार आखिरी सा है तुम्हारा। गंधार भी इसमें कोमल है, पंचम इसमें कायम है, धेवत इसमें कोमल है, और इसके बाद खर्ज आ जाता है। ये 5 सुर इसमें लगते हैं। और ये राग मीन्स के आप मुझे स्टार्ट करके बताएंगे कि मालकौंस की शक्ल क्या है? ये बार बार आप कोमल का नाम ले रहे हैं, ये जो स्टेज ड्रामे करती कोमल नाज आपकी कुछ लगती तो नहीं? नहीं, मैं कोमल सुर की बात कर रहा हूँ। कोमल और तीवर 2 सुर हुआ करते हैं। तेवर? हाँ जी, तीवर? जिससे आपके तेवर बदलते जा रहे हैं, यानी कि तीवर और कोमल ये 2 राग मीन्स के जिस तरह से व्यूअर्स, मैंने इतनी बड़ी रिसर्च तो नहीं की, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है रागों के ऊपर। ये कोमल और तीवर 2 सुर होते हैं। जब आवाम को सिखाया नहीं जाएगा, समझाया नहीं जाएगा, असातिज़ा ऐसे होंगे तो फिर गाने का भी तो यही हाल होगा, बल्कि हमारे प्रोग्राम की तरह बुरा हाल होगा। और हमारे प्रोग्राम में आए हुए खान साहब का जिस तरह से बुरा हाल हो गया, जब मैंने इनसे कोई बात करनी चाहिए टेक्निकली तो मेरे ख्याल में वो पसीने से शराबूर हो गए हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे मुल्क में म्यूज़िक पे बहरान, म्यूज़िक का बुरा हाल क्यों है। देखिए, राग मैं आपके सामने एक पेश करता हूँ, राग मालकौंस। राग मालकौंस जी, तो इसकी आप डेफिनेशन कीजिएगा कि मैंने सुर गलत लगाया या सही लगाया। बेटा लगाओ ज़रा, देखता हूँ मैं भी। मैंने भी इस प्रोग्राम को करने से पहले म्यूज़िक का शौक़ किया। मुझे भी ऐसे असातिज़ा मिले जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा बताया।
जिनमें उस्ताद एजाज हुसैन तवक्कल साहब, तवक्कल घराने से जिनका ताल्लुक है। माशाल्लाह जाज तवक्कल साहब वो भावलपुर वाले। जी जी जी। माला खुश रखे जी, क्या बात है, बड़ा गुन्नी घराना है जी। जी मैंने उनसे मैंने कहा जी मैंने एक प्रोग्राम करना है खान साहब के साथ, तो उन्होंने मुझे कहा जी कि अगर आप किसी का टेस्ट लेना चाहते हैं तो ये राग आप उनके सामने रखेंगे तो आपके सामने वो बंदा खुल जाएगा। मैंने कहा चलें जी ठीक है, तो फिर आपके टेस्ट करिए। सा ग म द नि सा नि द म ग सा सा नि ध नि सा ग म ध नि सा नि ध नि ध म ग सा नि ध नि सा म ग म ग सा सा ग सा नि ध नि सा सा ग म ध नि सा नि ध म ग सा। वाह वाह मुझे माशाल्लाह। ये इसमें बताएंगे खान साहब इसका वादी क्या है और संवादी क्या है? बेटा ये तो तू सिर्फ आतंकवादी बेटा, असल में मेरी बात सुनेगा। बेटा कैमरे बंद कराओ, मैं तो उससे कोई ज़ाती बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, ये बंद कर दें, बंद कर दें, बंद कर दें ये। जी खान साहब। बेटा जी मुझे कुछ नहीं आता है, बस मैं लोगों को ऐसे थोड़ा सा लॉलीपॉप दे के अपनी रोज़ी क्लियर करता हूँ। बेटा जी अगर मुझे इतना कुछ आता तो मैं खुद किसी अच्छी जगह भी होता। बेटा हम तो अपनी रोज़ी कर रहे हैं, तुम गुन्नी आदमी हो बेटा, हमें माफ़ कर दो। हमें माफ़ी मांगता हूँ। देखें खान साहब बात ऐसी नहीं है, आपके माफ़ी मांगने से किसी का मुस्तकबिल दोबारा से बेहतर नहीं होगा। जो लोग म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं उनके जहन में तो यही बात होती है कि असातिज़ा की खिदमत करके हम कुछ हासिल करेंगे, लेकिन आप उन्हें करेले गोश्त की और सीखी पढ़ी हुई बातें आपने जो याद की हैं उसी बेस पे आप लोगों को लूट रहे हैं और उनको डिट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर लोग उठ के पॉप म्यूज़िक की तरफ जाते हैं तो फिर आपका ये कहना होता है कि जो ऐब है वो म्यूज़िक है, जो म्यूज़िक है वो ऐब है, यानी कि जो गाना है वो ऐब हो गया, जो ऐब है वो गाना हो गया। तो ये आप गलत बात करते हैं। आप किसी को सिखाना सीखें, आप किसी से सीख के आएँ, आप दुनिया को किसी की भी आप राह का कांटा ना बने और लोगों के लिए आप हमेशा ही अच्छा सोचें। लीजिए नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। AWC डिजिटल मीडिया को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें और हमारे प्रोग्राम बुरा हाल के बारे में आपने ज़रूर कमेंट्स करने हैं। इंशाल्लाह अगली मर्तबा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे किसी और साहब के साथ। अल्लाह हाफिज़।